मैं विपिन शर्मा साहब के पास में आना चाहूंगा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं विपिन शर्मा साहब। जिस तरीके से बिहार की राजनीति लगातार चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है, लगातार राजनीतिक बयानों से गरमाई हुई है, और आज महागठबंधन का जिस तरीके से संकल्प पत्र जारी हुआ है और प्रमुख बातें हैं, उन बातों को समझना चाहूंगा। जिस कर्ज माफी की बात की गई है, किसान बिल को लेकर के पूरे देश में कुछ किसान संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं, उसको भी भुनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। दूसरी बात ये, जिस कर्ज माफी को लेकर के राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई थी, उसका जिक्र खासतौर पर किया गया है क्या, और राजस्थान और मध्य प्रदेश का जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि वहां पर बीजेपी विपक्ष में है और बीजेपी का अभी तक यही आरोप है कि संपूर्ण कर्जमाफी की बात हुई थी लेकिन तक कर्जमाफी नहीं की गई है। क्या वाकई में जिस तरीके से कर्जमाफी को यहां पर संकल्प पत्र में शामिल किया गया है, क्या बिहार में भी वैसा ही होगा और फिर बाद में अगर सत्ता में आते हैं तो विपक्ष के आरोप तैयार रहेंगे? किस तरीके से देख पा रहे हैं महागठबंधन के संकल्प पत्र को, विपिन शर्मा साहब? बिल्कुल निश्चित बात है कि जब संकल्प पत्र में काफी चीजों की घोषणा होती है, लेकिन जब असलियत आती है और समय आता है तो वहां पर मैं ये इसमें सब राजनीतिक दलों को शामिल करूंगा। सब एक जैसे बन जाते हैं, क्योंकि जो कथनी और करनी में फर्क हो जाता है। बहुत बड़े चुनावी जुमले होते हैं, आप जब चुनाव के मैदान में उतरते हैं, लोगों के साथ रूबरू करते हैं, लोगों के समक्ष जाते हैं, तो वहां पर आप हाथ जोड़कर ये गुहार लगाते हैं कि आप अगर हमारे को मौका देंगे 5 साल आपको सरकार चलाने का, सरकार में हमें आप वो गद्दी पे लेके जाएंगे, सत्ता देंगे, तो वहां पर हम ये विकास के कार्य करेंगे। लेकिन असल मुद्दे में जब 5 साल बीत जाते हैं तो वहां पर बहुत कम विकास होता है। तो लेकिन यहाँ पर अगर आप बिहार की खास तौर पे बात करें तो यहाँ पर एक बात निश्चित है कि अगर सुशासन बाबू की बात करें, नीतीश कुमार जिसके नाम से जाने जाते हैं, कि जो एक क्राइम की बात होती थी यहाँ पर, जिस तरह के एक डॉक्टरों में खौफ था, हर समुदाय में एक तरह का खौफ था, एक जंगल राज बोला जाता था, तो वो उसमें काफी कमी आई है। और यहाँ पर ये देखा जाए कि ये बोले कि राम राज्य आ गया, राम राज्य वाला अभी वो चीज बहुत दूर है, वो बोलना बिल्कुल सरासर गलत होगा, क्योंकि अभी काफी विकास के कार्य करने बाकी हैं। नीतीश कुमार की अगर बात करें और एनडीए अलायंस की बात करें तो यहाँ पर अभी काफी काम बाकी है। लेकिन अगर पिछले आप सालों की बात करें या पिछले सरकारों की बात करें तो यहाँ पर उसके मुकाबले देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता सब जानती है, और वही जनता सुपड़े साफ भी कर देती है वक्त आने पर। जब लोकतंत्र के पर्व जिसको चुनाव कहा जाता है, तो वहां पर सत्ता पे भी ले जाने वाली जनता ही है और जनता सुपड़े भी साफ कर देती है। तो यहाँ पर यह देखना है कि जब कोरोना काल में, क्योंकि विश्व का ये पहला चुनाव है जो सबसे बड़ा, क्योंकि 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए जब चुनाव लड़े जाएंगे और 3 चरणों में ये चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो ये निश्चित बात है बहुत चुनौतियां हैं। और यहाँ पर सरकार के पास भी और जो बाकी राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी जो वायदे करे हैं, तो ये देखना है कि सही मामले में बिहार का विकास कैसे हो। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की अगर विडंबना कहे, एक कड़वा सच ये भी है कि यहाँ पर जिस तरह की एक ओछी राजनीति होती है, मैं यहाँ पर फिर दोबारा मैं सारे राजनीतिक दलों को शामिल करूंगा, भ्रमित करने का जो काम करती है एक आम आदमी को, वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है और शर्मनाक बात है कि आप हर चीज एक धर्म, जाति और उसमें आप बांट देते हैं लोगों को। यहाँ पर ये देखना है कि एकजुटता करनी है, क्योंकि चुनौतियों का भरमार है। एक तरफ चीन का अतिक्रमण एलएसी पर और दूसरी तरफ कोरोना का संक्रमण। तो यहाँ पर ये देखना है कि देश को उभारना भी है उस वैश्विक महामारी के दौर से, कोरोना काल से। तो यहाँ पर कुछ मामलों में एकजुटता होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर हमने कोरोना काल में भी देखा, जब प्रवासी मजदूरों को वो मजबूर हो गए पलायन करने के लिए, वहां पर क्या कारण था? उसका मुख्य कारण यह था कि राज्य सरकारों में और केंद्र सरकार में आपस का तालमेल वो बैठ नहीं पाया, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलता रहा, उसने थमने का नाम नहीं लिया। उसके कारण एक मजदूर, एक प्रवासी मजदूर मजबूर हो गया और वो दृश्य देखने पड़े जो विचलित करने वाले, जब गर्भवती महिलाओं को इतने लंबे सफर पर सड़कों पे उतरना पड़ा और बैग जो थे वो उनको ट्रॉलियों का काम करना पड़ा, बच्चों को लाद कर ले जा रही हैं औरतें। कितने ये देश के लिए कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सवाल खड़ा हुआ था विपिन शर्मा साहब, सवाल खड़ा हुआ था विपक्ष का भी, बिल्कुल विपक्ष का भी सवाल वही था। नहीं बिल्कुल, ये महज एक राज्य की बात नहीं है, ये महज एक राज्य की बात नहीं है। कई जगहों पर जहां पर पलायन की समस्या आई और जो प्रवासी मजदूर थे, अक्सर वो लोग कैसे घरों पर पहुंचे हैं, उनकी पीड़ा वही जानते हैं। राजेश राठौड़ साहब के